हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का ये जो वीडियो है ये एक रीपोस्टेड वीडियो है, यानी कि ये वीडियो पहले भी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर है और ये पहले पोस्ट किया गया है। ये पोस्ट किया गया था दिसंबर 2018 में। ये वीडियो मैं दोबारा क्यों पोस्ट कर रहा हूँ उसका बहुत बड़ा रीज़न है। बहुत सारे नए दोस्त उस समय से लेकर अब तक हमारे चैनल के साथ में जुड़े हैं, जो कि शायद वो वीडियो तक ना पहुंच पाए हों या उन्हें पता नहीं होता क्या चीज़ को देखना है। इस वीडियो के अंदर मैंने बात की है कि वर्ल्ड की मार्केट है और हमारी जो है बाजार, वो आने वाले दिनों के अंदर कैसे उनके रास्ते अलग हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, पूरे डेटा पॉइंट के साथ, पूरी जो फिगर्स के साथ इस पे सब बात की गई है। और मैं ये चाहता हूं जो अभी मेरे दोस्त, पुराने दोस्त भी हैं जिन्होंने ये वीडियो ऑलरेडी देख रखा है, उनको भी ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए एक बार दोबारा। उन्हें दोबारा नई कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नया कुछ ऐसे पता चलेगा कि जो शायद हो सकता है वो भूल गए हों या उनके दिमाग से निकल गए हों। और मुझे लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि 2 साल 3 साल बाद, मतलब मेरा ख्याल 5 साल बाद, 4 साढ़े 4 साल बाद आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा, पहली बात। दूसरी बात कि एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसी चैनल के ऊपर सिर्फ आपको इस तरह का कंटेंट मिला है आज तक, आगे भी मिलता रहेगा। अभी थोड़ी परेशानी चल रही है मेरे साथ में, बहुत सारे ट्रोल्स इस तरह के होते हैं जो बार बार लिख लिख के भेजते हैं हमारे चैनल के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, कि सर अभी आते नहीं हैं, टाइम नहीं देते, ये है वो है। तो सर उनकी बात नहीं है, मुझे पता है आप मेरे साथ हैं और जानते हैं उस चीज़ को। मैं थोड़ी परेशानी में चल रहा हूँ, लेकिन जिस दिन भी मैं थोड़ा फ्री होऊंगा मैं ज़रूर जुड़ूंगा और कोशिश करूंगा अगले हफ्ते ही आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँ। लेकिन ये सोचिएगा, देखिएगा कि 2018 दिसंबर में ही आप लोगों को ये बता दिया गया था, जो बड़े बड़े फंड मैनेजर जो हैं, जो अपने आप को वो टाई वाले बाबू ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए, उनको तक को पता नहीं था ये बात। तो सोचिए, कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई रीजन, आज हर आदमी उसकी बात कर रहा है, हर आदमी उसके बारे में चर्चा कर रहा है या चाहता है चर्चा करना। ये बात आपको 2018 दिसंबर में ही बता दी गई थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, और पूरे रीजनिंग के साथ, पूरे लॉजिक के साथ, पूरे डेटा पॉइंट के साथ। इस वीडियो को दोबारा जरूर देखिए, और मैं ये चाहता हूं, इसीलिए मैं स्पेशली पोस्ट कर रहा हूं, दोबारा देखिए जरूर और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि आपको कैसा लगा। मैं आशा करता हूं, मैं जानता हूं, दोबारा देखने के बाद भी आपको इसमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। हेलो दोस्तों, आज के इस स्पेशल एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें पूरे वर्ल्ड की, इंडिया की और हमारे जैसे जो उभरते हुए बाज़ार हैं उनके स्टॉक मार्केट के चार्ट्स क्या कह रहे हैं, हम उसकी बात इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले इस बात को समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि ये एक्चुअली इम्पॉर्टेंट क्यों है। इम्पॉर्टेंट दोस्तों इसलिए है कि जब भी हमें कभी बड़ी चाल का अंदाज़ा होता है तो बीच के जो छोटे मोटे मूवमेंट हैं उनका अंदाज़ा लगा पाना बहुत ही आसान होता है। मैं अपने हर प्रोग्राम में ये सिखाता हूं कि सबसे पहले आपको बड़ा ट्रेंड देखना है कि सबसे बड़े ट्रेंड में हम ऊपर हैं, नीचे हैं, खड़े हुए हैं, किस चीज़ की संभावना है, कौन कहां जा सकता है। एक बार ये क्लैरिटी हो जाए उसके बाद में आगे के फैसले लेने बहुत ही आसान हो जाते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़िएगा मत, आखिर तक देखिएगा। इसमें आपकी आंखें खोलने लायक बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं और पिछले साल में मैंने जितनी बातें की हैं, हमारी मार्केट क्या कर सकती है, कैसे कर सकती है, उन सब का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों ये वीडियो आगे ले जाने से पहले एक बार आपको थोड़ा सा याद करा दूं कि मैं पिछले सालों के अंदर क्या बोलता आया हूं। लास्ट साल में मैंने आपको क्या बोला था, मैं आपको पिछले पूरे साल से बोलता आ रहा हूं, इस 2018 की शुरुआत से, कि हमारी मार्केट में 2019 के बाद, 19 के हाफ के बाद या 19 के बाद एक बहुत बड़ी तेज़ी की शुरुआत हो सकती है, जो तेज़ी हो सकता है 5 से 7 साल तक चले और हम यहाँ से काफ़ी बड़ी ऊंचाइयों को पा सकते हैं। उसके पीछे एक्चुअली कारण क्या था, कौन सी ऐसी चीज़ मुझे दिख रही थी जो मुझे ये बता रही थी कि ऐसा होने वाला है। क्योंकि 200 पॉइंट ऊपर, 500 पॉइंट ऊपर ये आदमी कोई भी बता सकता है, लेकिन इतनी बड़ी कॉल देना
कि आने वाले 5-7 साल तक ऐसा हो सकता है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए। उस लॉजिक को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको ये भी कहा था, जो डेवलप्ड मार्केटें हैं यूएस जैसी, वो अपने टॉपिंग आउट के आसपास हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर बड़े टाइम फ्रेम का टॉप बनने की तैयारी हो रही है। उसमें 1-2 साल लग भी सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी लंबे समय की मंदी शुरू हो सकती है। उसके पीछे क्या कारण है वो भी बात करेंगे। और दूसरा, अगर वो मंदी में जाएंगे तो हम तेजी में कैसे जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल आया मेरे पास, सर आप एक तरफ तो कह रहे हो यूएस गिर जाएगा 1-2 साल बाद, और आप कह रहे हो हम चलते रहेंगे ऊपर ही ऊपर, ऐसा कैसे हो सकता है। आज के वीडियो में पता चलेगा आपको। तो अब दोस्तों, जैसा आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, एक चार्ट दिख रहा है आपको। ये जो चार्ट है, ये MSCI इमर्जिंग मार्केट्स का जो चार्ट है वो है डॉलर के अंदर। हम जब अपने इंडिया का चार्ट देखते हैं तो हमारी आंखें काफ़ी संकुचित हो जाती हैं। हम खाली उसी चीज़ को देखते हैं कि हमारी निफ्टी इतनी नीचे थी, देखो अब तो बहुत ऊपर आ गई। मैं हर बार ये बोलता रहा हूँ, वो कहीं नहीं गई है, हमारे बाज़ार वहीं पे खड़े हुए हैं, क्योंकि हम उसको रुपए में देख रहे हैं, इसलिए हमें वो ऊपर दिखते हैं। क्योंकि रुपया डेप्रिशिएट हुआ है, इसलिए हमारे बाज़ार ऊपर की तरफ आ गए हैं। लेकिन डॉलर टर्म्स में, जिसमें पूरे वर्ल्ड मार्केट में हर एसेट क्लास को देखा जाता है, उसमें हम अभी कहीं नहीं गए हैं। ये चार्ट वो दिखा रहा है। ये MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है, यानी मॉर्गन स्टैनले का जो यूएस की कंपनी है, उनका अपना इंडेक्स है, जो इमर्जिंग मार्केट जो है सारी, उनको जोड़ के बनाया जाता है। जैसे ब्राज़ील है, फिलीपींस है, ताइवान है, हम हैं, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इस तरह की जितनी कंट्रियां हैं, उन सब कंट्रियों को जोड़ के ये इंडेक्स बनाया जाता है। और ये डॉलर के अंदर है। ये देखिए इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, और ये 31 दिसंबर 1987 से लेकर अभी नवंबर तक 18 तक का ये चार्ट है। ये चार्ट यहां से शुरू हुआ, और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली 2003 का वो लोएस्ट पॉइंट है, जहां से हमारी मार्केट में एक बुल मार्केट की शुरुआत हुई थी। और उस समय हमारे निफ्टी का जो लेवल था वो 950-1000 के आसपास था। उसके बाद हमने यहाँ 6300 के आसपास का टॉप लगाया, और ये वो टॉपिंग आउट एरिया है 2008 जनवरी का, जिसके बाद हमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिली, जो कि हमारी निफ्टी को 2200 तक ले आई थी। ये है वो एरिया यहाँ पे। उसके बाद आप देखिए, हम लगभग वहीं अपने टॉप के नीचे काम कर रहे हैं। यानी वो 2009 में जो तेजी आई थी, ये वाली, ये जो ऊपर की तरफ जा रही है, उसके बाद हमने अभी तक उसको नहीं काटा था। यानी डॉलर टर्म्स के अंदर ना तो इंडिया ना बाकी हमारे जैसी जो कंट्री थी, उन्होंने अपने कोई भी टॉप को नहीं काटा था। जिन्होंने भी काटा था, अपनी करेंसी की वजह से काटा था। तो कुल मिला के कहानी ये है कि हम अभी वहीं खड़े हैं। अब हम एक चार्ट देख लेते हैं इसी समय के दौरान यूएस का। वो चार्ट है, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये यूएस का चार्ट है। यूएस ने भी ये 2008 का जो हाई था, ये जो आप देख रहे हैं, ये 2008 का हाई है दोस्तों। ये हाई यूएस ने हमारे साथ ही लगाया था, हमारे साथ ही उसकी गिरावट चली, या ये कहें कि उसके साथ हमारी गिरावट चली। जो भी था, दोनों के टॉप एक साथ लगे थे, और उसके बाद राइज भी एक साथ आया। लेकिन ये यूएस को देखिए आप, ये कहां से कहां निकल गया। MSCI यूएस का ये इंडेक्स है, इसके अंदर आप देखेंगे, इसके अंदर कितनी बड़ी चाल आई है पिछले 10 सालों के अंदर। पूरी वर्ल्ड मार्केट को यूएस ने आउट परफॉर्म किया है। वर्ल्ड मार्केट के बाकी चार्ट भी आप देख लेंगे इमर्जिंग मार्केट को छोड़ के, तब भी आपको मोरलेस वैसे से ही चार्ट दिखेंगे जैसे मैंने पहले दिखाए थे। अब हम बात कर लेते हैं कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूं, या हम ऐसा क्यों सोच पा रहे हैं कि ये ट्रेंड जो है रिवर्स हो सकता है। फिर याद कीजिए मेरी उस बात को, वो घड़ी का पेंडुलम अगर इस तरफ को चला गया है, इस तरफ को जरूर आएगा। और एक मार्केटें जो हमारे जैसी हैं, ब्राजील है, हम हैं,
इन्होंने पिछले 12-13 साल से परफॉर्मेंस ही नहीं की है। कहीं ना कहीं इनके अंदर एक बॉटमिंग आउट का प्रोसेस हो रहा है और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी तेजी पकड़ सकते हैं। अब एक सवाल ये उठता है कि अगर ये नीचे आ सकता है आने वाले साल 2 साल में, तो हम 5-7 साल तक नीचे कैसे जा सकते हैं? उसका जवाब भी दोस्तों इतिहास में छुपा हुआ है। अब हम एक चार्ट देख लेते हैं, ये वाला और इमर्जिंग मार्केट दोनों का चार्ट पिछले 20-25 साल का इकट्ठा करके, तब आपको मालूम चलेगा कि जो मैं कह रहा हूं उसके पीछे क्या बात है। ये है वो चार्ट। ये ग्रीन कलर का जो एरिया आप देख रहे हैं, लाइन देख रहे हैं, ये एक्चुअली यूएस की लाइन है और ये ऑरेंज कलर की जो लाइन है ये इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है। आप देखिए कि 2008 के अंदर जो हाई बना था दोनों का एक साथ बना था, लो बना था दोनों का एक साथ बना था, पहली चाल आई थी दोनों की एक साथ आई थी, लेकिन उसके बाद उनके रास्ते अलग हो गए, हमारे रास्ते अलग हो गए। हम वहीं खड़े हैं और वो कहीं और चले गए। लेकिन इतिहास ये बताता है कि यूएस कभी भी अगर इस तरह से आउट परफॉर्म करता है इमर्जिंग मार्केट्स को या लगभग पूरे वर्ल्ड को, कहीं ना कहीं जाके वो रिवर्जन टू मीन जरूर होता है, कहीं ना कहीं जाके दोनों का मेल मिलाप ज़रूर हो जाता है। उससे पहले की हिस्ट्री चेक कीजिए, ये देखिए ये एरिया है, ये एरिया है लगभग 1997 के आसपास, 8 के आसपास, वहाँ पे वो .com का बबल हुआ था यहाँ पे। इसके बाद में ये जो फॉल आपको देखने को मिला, ये फॉल यूएस में भी आया, यहाँ पे भी आया, लेकिन इस दौरान यहाँ देखेंगे आप, यहाँ से यूएस की चाल बिल्कुल अलग शुरू हो गई थी। ये 1990 के आसपास की बात है। इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर और हमारे जैसे जो बाजार हैं, आपको याद होगा हर्षद मेहता का वो स्कैम हुआ था, उसके बाद में लगभग 10 साल तक, 11 साल तक हमारी मार्केटें खड़ी रही थी। लगभग बाकी मार्केटों का भी यही हाल था। वो हर्षद मेहता के स्कैम के बाद 2003 तक हमारे बाजारों में कोई चाल नहीं आई, लेकिन उसी दौरान यूएस के अंदर कितनी बड़ी चाल आई। और उसके बाद में आप देखेंगे कि इन दोनों का गैप जो है, आपसी जो फासला है, वो कितना ज़्यादा हो गया। ये फासला जो है इतना ज़्यादा हो गया कि उसके बाद में कहीं ना कहीं इन दोनों का मिलन होना था। उसके बाद में आया 2003। ये 2003 के अंदर बॉटम लगी, ये मार्केट भी गिरी, हमारी मार्केट भी गिरी, लेकिन वो ज़्यादा नहीं गिरी, यूएस ज़्यादा गिरा। उसके बाद दोनों ऊपर गए साथ में, लेकिन यूएस इतना ऊपर नहीं गया, हम बहुत ज़्यादा ऊपर गए, यानी हमारे जैसे बाजार। और ये देखिए, ये है वो चाल जो 1000 की निफ्टी को 6000 ले गए थे, 2500-3000 हज़ार के सेंसेक्स को 21,000 ले गया था। ये है वो चाल। इस दौरान हमारे में जितनी चाल देखने को मिली ऊपर की, यूएस में नहीं देखने को मिली, क्योंकि यूएस जो था वो सिर्फ अपना काम निपटा रहा था, वो एक तरह से दोबारा टॉप के पास पहुंच गया। लेकिन हमारे जैसे बाज़ारों ने आउट परफॉर्म किया, 6 गुना हो गया इंडेक्स। और आप सोचिए स्टॉक जो है 50-50, 100-100 गुना हो गए। अब फिर वही स्थिति आ गई है, दोनों में फासला बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। ये जो डिविएशन होता है जभी भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कहीं ना कहीं आपस में दोबारा इनका मेल जरूर होगा। या तो वो नीचे आएगा या हम ऊपर जाएंगे, या थोड़ा वो नीचे आएगा, थोड़ा हम ऊपर जाएंगे, और हम ज़्यादा ऊपर जाएंगे क्योंकि हमने पिछले 10-15 साल से परफॉर्मेंस नहीं दी है। ये चार्ट ये बता रहा है इमर्जिंग मार्केट का कि इनकी परफॉर्मेंस नहीं आई है, उसने बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर लिया है, दोनों के बीच में गैप ज़्यादा हो गया है जैसे यहाँ हुआ था। अब इस गैप के भरने का समय बहुत ही नज़दीक है। यही मेन कारण है जो मैं पिछले साल भर से कहता आ रहा हूँ, हमारी मार्केटों में कहीं ना कहीं बड़े टाइम फ्रेम की तेजी बन सकती है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 2019 के हाफ के बाद या 2019 के बाद आप देखेंगे इस बाज़ारों में इसी स्टाइल की, जैसे ये 2003 में तेजी आई थी, वैसे ही स्टाइल की तेजी आपको देखने को मिल सकती है।
जो कि हमारे इंडेक्स को काफ़ी ऊपर ले जा सकती है। अब मैं नहीं बोलना चाहूँगा कोई नंबर कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन आप खुद समझदार हैं ये चार्ट देखकर कि हमारे बाज़ारों में किस लेवल की तेज़ी आ सकती है। इसीलिए मैं हर बार बोल रहा था मार्केट नीचे ज़रूर जाएगी, मार्केट को नीचे जाना है, क्योंकि मार्केटों को जब इतना ज़्यादा ऊपर जाना होता है उससे पहले उनकी कोशिश ये होती है सबको यहाँ से हटा दो, जितने भी लोग माल लेके बैठे हैं उनसे कहीं ना कहीं माला वापस ले लो, कहीं ना कहीं उनको परेशान कर दो, चार खबरें लगेंगी इधर की उधर की गंदी वंदी, लोग कहीं ना कहीं तंग होके माल छोड़ देंगे। क्योंकि जो 10-10 साल से रख के बैठे हैं, चाहे बाहर के FIZ हों, चाहे वहाँ के पेंशन फंड हैं, हेज फंड हैं, बाहर की बहुत कंपनियां हैं, वो माल रख रख के बैठी हैं 10 साल से, वो देख रहे हैं कि ये तो चल नहीं रहे और यूएस में तेजी हुए जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो पैसा इमर्जिंग मार्केट से निकलकर यूएस में शिफ्ट हो गया है और वो पिछले 8-10 सालों में यूएस में चला गया है। अब ये बिल्कुल वही स्थिति है ओवर ओनरशिप की और अंडर ओनरशिप की। जैसे आपको एक वीडियो याद होगा, मैंने बताया था सन फार्मा और रिलायंस का एग्जाम्पल कि रिलायंस 10 साल तक खड़ा रहा, सन फार्मा 5-7 साल तक चलता रहा, तो कहीं ना कहीं पैसा शिफ्ट हो गया, रिलायंस में से निकल के सन फार्मा में चला गया। एक स्टॉक में ओवर ओनरशिप हो गई, दूसरे स्टॉक में अंडर ओनरशिप हो गई, यानी वहां पे किसी के पास माल नहीं था। जब भी ऐसी स्थिति हो जाती है साइकिल रिवर्स हो जाती है। बिल्कुल सेम स्थिति हुई, आपने देखा रिलायंस चलना शुरू हो गया, सन फार्मा गिरना शुरू हो गया। यही स्थिति अब हमें इन चार्ट्स पे दिख रही है। इमर्जिंग मार्केट के अंदर अंडर ओनरशिप हो चुकी है और ये डेवलप जो मार्केट है यूएस जैसी, इसमें ओवर ओनरशिप हो चुकी है, यानी लगभग जो भी पैसे लगा सकता है उसने यूएस में पैसा ठूंस दिया है कि यहाँ तो बहुत तेज़ी चल रही है, यहाँ की मौज ली जाए। लेकिन दोस्तों ये चार्ट बता रहा है वो मौज ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाली। ज़्यादा समय का मतलब ये है 1.5 साल और चल सकती है, क्योंकि जब इतने बड़े टाइम फ्रेम के टॉप हो रहे होते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये भी हो सकता है ये अपने टॉप जो अभी बनाया है उसके थोड़ा ऊपर भी चला जाए, लेकिन सस्टेनेबल जैसे मैंने पहले कहा था नहीं होगा और ज़्यादा ऊपर जाके ये रुक नहीं पाएगा। तो कुल मिला के ये चार्ट ये बता रहे हैं फिर वही बात जो हम कहते आए हैं, तैयारी कर लीजिए, बहुत बड़ी राइड शुरू होने वाली है। लेकिन उससे पहले ये जो पेन देख रहे हैं आप, ये पेन अभी और आपको 2-4-6 महीने झेलना पड़ेगा। इसके अंदर स्टॉक के रेट भी टूटेंगे और जो SIP वाला पैसा आया हुआ था ऐसे ही मौज देख के कि चलो बाजार चल रहा है हम भी चलते हैं, पैसे लगा के छोड़ दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वो जो इनमेच्योर पैसा था जिसको पता नहीं था बाजारों में गिरावटें भी आती हैं, उस पैसे की टेस्टिंग हो रही है। वो टेस्टिंग निपट जाएगी, हल्के हाथ निकल जाएंगे, भारी हाथ अच्छे हाथ जो समझदार हाथ हैं वो रुक जाएंगे, तब इस मार्केट के अंदर आपको बहुत बड़ी चाल देखने को मिल सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो शिफ्टिंग जो 2003 के समय हुई थी, यूएस से पैसा निकल के इमर्जिंग मार्केट्स में आया था, उस शिफ्टिंग का दोबारा समय आ गया है। आज फिर दोबारा 16 साल बाद वो समय दोबारा आया है और ये इमर्जिंग मार्केट के जो 10-12 साल का अंडर परफॉर्मेंस है इसके ख़त्म होने का टाइम दोस्तों बहुत नज़दीक है। इस वीडियो को आप आने वाले 2-4-5 साल में याद करेंगे कि सबसे पहले आपको इसी चैनल पे बताया गया था कि ये शिफ्टिंग अब हो सकती है, ये शिफ्टिंग शुरू कभी भी हो सकती है। तो जब भी ऐसा होता हुआ दिखे आपको, जब भी ऐसा लगे कि वहाँ परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, यहाँ परफॉर्मेंस होती जा रही है, उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, क्योंकि ये तकदीर में लिखा जा चुका है इनकी और ये होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों इस चार्ट को फिर याद रखिएगा, ये यहाँ जो ऊपर खड़ा है ये वापस आ सकता है, हम जो यहाँ खड़े हैं हम यहाँ जा सकते हैं। इन दोनों का मिलन ज़रूर होना है, इन दोनों को एक बार ज़रूर मिलना है और अगर यूएस नहीं गिरा तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें फिर उसको छूने ऊपर जाना है। ये इतिहास हमें बता रहा है यहाँ पे कि हम उसके आसपास ज़रूर जाते हैं। ये पूरी मार्केटों में वो पेंडुलम काम करता है, याद रखिएगा, जो इधर चला गया वो इधर जाएगा, जो इधर चला गया वो इधर जाएगा। पैसा शिफ्ट होता है,
बड़ा पैसा वो जगह ढूंढता है जहाँ पे लोग ना हो ज़्यादा, जहाँ पे लोगों के पास माल ना हो ज़्यादा, या जहाँ पे माल जो है उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं लोग। अगर 11,000 की निफ्टी 12,000 चली गई, आप कहोगे छोड़ो बेचो, हो गया ख़त्म, बस काम तो अब तो इतनी जानी थी और तो जा नहीं सकती। लेकिन ये चार्ट याद रखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये 12 छोड़िए, हो सकता है 24 में भी ना रुके, क्योंकि ये जो सिस्टम बता रहा है वो ये बता रहा है तेजी बनेगी तो बहुत बड़ी बनेगी और बहुत अच्छी बनेगी, और ऐसी बनेगी जिसमें आपके स्टॉक्स जो लिए होंगे वो 10-10 गुना 5-5 गुना भी हो सकते हैं। इसलिए ये समय है, पोर्टफोलियो बनाइए, डरिए मत, देखिए मार्केट को, और ज्यादा एग्रेसिव मत होइए, और उस समय का इंतजार कीजिए जब ये चार्ट जो हैं चेंज होने शुरू हों। वहां पर पूरी एग्रेशन से जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट के लायक है आपके पास वो लगा देंगे। आप भी याद करेंगे, आपके बच्चे भी याद करेंगे, और अगर आपका ज़रा सा भी फ़ायदा हो तो इस चैनल को दुआएं दे दीजिएगा कि आपको हमने सबसे पहले ये बताया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। इसी तरह का कंटेंट अगर आप देखना चाहते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपका ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ है, आपकी आंखें ज़रा सी भी खुली हैं, इसे लोगों के साथ बांटिए दोस्तों। आप लोगों का भला करेंगे, कहीं ना कहीं वो भलाई घूम के वापस आती है, कहीं ना कहीं आपको भी कोई ऐसी चीज़ हाथ आ जाएगी जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। आने वाले दिनों में आपके लिए इसी तरह के बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहेंगे। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, मुझे अच्छा लगता है। कमेंट करते रहिए दिल से भर भर के। आने वाले दिनों में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।